हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। अगेन मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक न्यू टारो रीडिंग। एंड आज के टारो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। रीडिंग फ्रेंड्स टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। सभी जोडिक साइंस के लोग, सभी लोग इस रीडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं। सो ओपन माइंड के साथ ही चेक कीजिए। अपने पर्सन का एटलीस्ट 3 बार नाम लीजिए और एक डीप ब्रीथ लीजिए। एंड मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के प्यारे प्यारे पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स उनको लेकर क्या हैं। यूनिवर्स अपने आप आपको बहुत कुछ बताना चाहता है। और हमारा फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है कि आपके पर्सन को ना समझ में आ चुका है कि जो कमिटमेंट उन्होंने दी है, जो भी उन्होंने आपको वादे किए हैं, जो भी उन्होंने आपको कमिटमेंट दी है, अब उसका इम्तिहान है कि जो वादे किए हैं, जो कस्में खाई हैं, फाइनली उनको निभाने का टाइम आ चुका है। और ये टाइम जो है टफ है। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी रिश्ते का टेस्ट, इम्तिहान वही होता है कि जब विपरीत परिस्थितियां हो तब भी वो पर्सन, वो रिश्ता आपके साथ खड़ा रहे और आपका साथ निभा पाए। तो इस टाइम आपके पर्सन का ना यही इम्तिहान है। सिचुएशंस आप दोनों के कनेक्शन के लिए बिल्कुल अपोजिट हैं। रिश्तेदार नहीं मान रहे, ग्रह नहीं मैच हो रहे, स्टेटस नहीं मैच हो रहे, या सोसाइटी नहीं मान रही। लेकिन आपके पर्सन को यहाँ पर समझना होगा कि ये उनका इम्तिहान है जिसमें उन्हें पास होना है। अगर अभी वो आपका साथ नहीं निभा पाए ना, तो फिर कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उनकी कमिटमेंट का डिवाइन टेस्ट ले रही है और आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये रिश्ता आपके लिए सही है भी या नहीं। पूरी लाइफ ये पर्सन आपके साथ खड़ा रहेगा भी या नहीं। और नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। और बॉटम से अगर मैं एक कार्ड लूँ तो वो है हमारा नथिंग इज सेट इन स्टोन। यस, अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूं तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये समझ में आ चुका है कि ये उनके इम्तिहान की घड़ी है। ये ऐसा टाइम है जिसमें डिवाइन उनका टेस्ट ले रही है, ये रिश्ता उनका टेस्ट ले रहा है, आसपास का माहौल उनका टेस्ट ले रहा है। तो यहाँ पर उन्हें ऑलमोस्ट समझ में आ चुका है कि जो कमिटमेंट, जो कस्में, जो वादे उन्होंने किए हैं, अब उनको हर हाल में इन्हें निभाना पड़ेगा। और ये निभाना आसान नहीं होगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये भी समझ में आ चुका है कि अगर वो कॉन्फिडेंस के साथ इस कनेक्शन को निभाएं तो सारी विपरीत परिस्थितियों से, सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे और आपकी तरफ ये कनेक्शन को ग्रो कर पाएंगे। साथ ही में आपके पर्सन को ये भी समझ में आ चुका है कि परिस्थितियाँ जितनी भी डिफ़िकल्ट हों, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग रहेंगी। बस इस डिफ़िकल्ट परिस्थिति में, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उनको खड़े रहना है, आपका साथ निभाना है, इस इम्तिहान में, इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना है। जो भी कमिटमेंट उन्होंने दी है उसको उन्हें निभाना है, ना कि आपको एक्सक्यूज़ेस देने हैं कि करियर अच्छा नहीं चल रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, फैमिली नहीं मान रही, हेल्थ सही नहीं है, वेल्थ सही नहीं है। तो ऐसे एक्सक्यूज़ेस देने की बजाय कहीं ना कहीं उनकी कमिटमेंट को टेस्ट करने का टाइम ये चल रहा है। अब हम फाइनली चेक करते हैं कि यहाँ से क्या कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कब तक होगा। मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ रही है, आपसे रेजोनेट कर रही है फ्रेंड्स, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर एंड कमेंट से डिवाइन को ग्रेटिट्यूड ज़रूर मिलेगा। क्योंकि रीडिंग डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए आई है और बहुत सारे लोगों को यहाँ से गाइडेंस, मैसेजेस और एडवाइस मिलेंगे। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं, स्ट्रेस का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, इनर वॉइस का कार्ड है। तो इस टाइम ना फुल मून की एनर्जी आपके पर्सन के साथ है। वो पहले से काफ़ी कॉन्फिडेंट हुए हैं। साथ ही में उन्हें ये भी समझ में आया है कि उन्हें हर परिस्थिति में अपने द्वारा किए गए वादों को निभाना है। लेकिन साथ ही में अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात की जाए तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा उनको डर लग रहा है। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर किसी पर्सन का इंटरफेयर आप दोनों की लाइफ में है, तो वो उनके बहुत करीबी किसी पर्सन का है।
जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में ना फूंक फूंक के कदम रखने होंगे। ऐसा ना हो कि उनके अपने ही आप दोनों के रिश्ते को बर्बाद कर दें और ख़त्म कर दें, वैसी वाइब्रेशंस यहाँ पर हैं। तो इस टाइम आप दोनों के कनेक्शन को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है उनको, लेकिन साथ ही में उन्हें लग रहा है कि ये स्ट्रेस जो है शॉर्ट टाइम के लिए है, टेम्परेरी है। बहुत जल्दी वो स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, टेंशन से बाहर निकलेंगे, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है उससे बाहर निकलेंगे। एंड इस रिश्ते में अबंडेंस आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। फाइनली राजा को रानी और रानी को राजा मिलेगा, या फिर अगर आप लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं तो रानी को रानी और राजा को राजा मिलेगा। इनर वॉइस है, फुल मून की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छे से उन्होंने कैच की है। उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। उन्हें बाय हार्ट समझ में आ रहा है कि कौन अपना है कौन पराया, कौन उन्हें अपनापन जताकर उनके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहा है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मैनिपुलेशन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन के अभी तक आपके पर्सन मैनिपुलेशन में थे, ये कोई रोमांटिक पर्सन हो सकता है या फिर उनका खुद का कोई फैमिली मेम्बर या उनका कोई बहुत करीबी, जिसके मैनिपुलेशन में आके आपके पर्सन आपको भुला रहे थे, आपके साथ किए गए वादों को भुला गए थे और कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, रियल फेस उनको ऑलमोस्ट सामने आ चुका है और फाइनली आपके पर्सन अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अब इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी और ग्रोथ आएगी और उसके लिए उन्हें कॉन्फिडेंटली थर्ड पार्टी सिचुएशन को बाहर निकाल कर सॉलिडली कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अगर मैं नंबर्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 7, 16, 25, 3, 12, 21, 30, 4, 22, 13, 31 एंड 2, 11, 29 एंड 20 हो सकता है फ्रेंड्स ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हों, आपके पार्टनर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हों या फिर आप दोनों के कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तो यहाँ पर अगर इम्पॉर्टेंट ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकती है, आपके पार्टनर्स के लिए प्रोमिनेंट हो सकती है, या फिर हो सकता है आप दोनों ही सेम ज़ोडिएक साइन से डील कर रहे हो, वैसी वाइब्रेशंस भी यहाँ पर हैं। एंड मैं यहाँ पे स्ट्रांगली चेक कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन बाय हार्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन को रिमूव करके कॉन्फिडेंटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। स्लो डाउन की एनर्जी है एंड नेक्स्ट एनर्जी है ट्रैवलिंग की। तो 110% आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। 110% आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, इस कनेक्शन में ग्रोथ और अबंडेंस चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में बहुत टाइम से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो आपके पर्सन ना आपसे जल्दी से जल्दी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, स्लो, स्टीडी एंड कंटिन्यूसली। जो भी पर्सन स्लो, स्टीडी एंड कंटिन्यूसली और स्पेसिफिकली कॉन्फिडेंटली लाइफ में आगे बढ़ता है, सफलता उसके कदम चूमती है। और अब आपके पर्सन स्लो, स्टीडी, कंटिन्यूसली एंड कॉन्फिडेंटली इस रिश्ते पर एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई देते हैं। इस टाइम आपके पर्सन आपको लेकर बहुत भावुक हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, उनके मन में बहुत कुछ दबा हुआ है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। वो सारे सीक्रेट्स वो आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। जो कुछ भी उन्होंने अभी तक आपसे छुपाया है आपको क्लियरली बताना चाहते हैं, क्लियर कट आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। और वो आपसे कितना प्यार करते हैं ये भी डेफिनेटली बताना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी को चूज़ करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है कुछ लोगों के लिए, वैसी वाइब्रेशंस भी आपके पर्सन के लिए आ रही हैं। और बहुत जल्दी आपके पर्सन सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मैनिपुलेशन, डाउट्स को क्लियर करके इस कनेक्शन की बाय हार्ट नई शुरुआत करना चाहते हैं। नई शुरुआत करने के बाद भी इस कनेक्शन को निभाना आसान नहीं होगा, ये उन्हें ऑलरेडी समझ में आ चुका है, बट स्टिल वो रेडी हैं। और आपको भी ऐसे में उनका सपोर्ट करना चाहिए सो दैट आप दोनों का कनेक्शन आगे ग्रो करे। अब मैं चेक कर रही हूँ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कब तक होगा एंड मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ओम साई राम। उनका नेक्स्ट एक्शन वही होगा जो वो चाह रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का रीयूनियन और रिकन्सिलेशन विद इन अ डे और मैक्सिमम विद इन अ मंथ होने वाला है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं।
कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड मे गॉड ब्लेस यू। एंड बॉटम से अगर मैं चेक करूँ, रिसेप्टिविटी की एनर्जी है 110%, हार्ट चक्रा खुल चुका है और बहुत जल्दी क्लियर कम्युनिकेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, मे गॉड ब्लेस यू। एंड मीनवाइल आप लोगों के लिए गाइडेंस है, बस आपको थोड़ा सब्र और करना है और खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल और करना है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।